हेलो दोस्तों, माय टीचर्स आयुर्वेदा मॉर्निंग। दोस्तों, सुबह का शुरुआत मुस्कुराहट के साथ। दोस्तों, मैं अनु छेत्री, मैं कालचिनी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। आज का जूम सेशन में मैं आप सबको तहे दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तों। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों कि आज हमारे बीच कौन आने वाले हैं। हमारे एमडी सर आने वाले हैं और हम लोग को ढेर सारे सेमिनार के बारे में बताने वाले हैं कि हम लोग को क्या क्या फायदा होगा सेमिनार करने से। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों कि आप लोग डायरी पेन लेके बैठ जाइएगा और वीडियो को ऑन करके बैठिएगा, क्योंकि चलती फिरती हम लोग को ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करनी है, क्योंकि समझ में नहीं आएंगे। तो मैं और आपसे और एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने जिनको भी आज इनवाइट किया था एक बार देख लीजिए। आपका टीम से नया गेस्ट जिसको भी आपने इनवाइट किया था एक बार देख लीजिए। अगर उन लोग नहीं बैठे तो उन लोग को रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि अभी भी हम लोग के पास 1 से 2 मिनट टाइम है। तो आप लोग रिकॉल कर सकते हैं, उन लोग को बिठाइएगा, क्योंकि हमारे एमडी सर कहते हैं कि जो सीखेगा वही जीतेगा। तो मैं यहाँ पे ज्यादा लेट ना करती हुई अब यहाँ पे मैं बुलाने जा रही हूँ हमारे आदरणीय एमडी सर को, आप सबकी बिग क्लैपिंग के साथ। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच अनु मैम, बहुत ही शानदार ढंग से आपने आज के जूम की शुरुआत की है। सुबह की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ, और अनु मैम ने इसको बहुत ही जबरदस्त रूप में चालू किया है। तो नारी शक्ति सब पर भारी, वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो तेज गति से जो है माय रिचार्ज में आगे बढ़ रहा है। और आप लोग देख रहे हैं कि कितना पावरफुल तरीके से ग्रोथ मास्टरी में भी आपने सब लोगों को देखा, और सभी जगह पे सेमिनार में हो, हर जगह हो, हमारा जो है ये ड्रीम अनलिमिटेड प्लान में जो है महिलाओं की ताकत जो है वो तेज गति से जो है एम्पावर कर रहा है। क्योंकि ये प्लान जो है वो सिर्फ महिलाओं की संख्या को नहीं बढ़ाता है, अचीवर बनाता है ना। तो हमारे प्लान में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो है अभी पहले तो सिल्वर गोल्ड होते थे, लेकिन अभी उससे आगे सफायर, एमरल्ड, डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन भी हमारे यहाँ पे जो है बहुत सारी लेडी यहाँ पे अचीव कर रही हैं, और 2-2, 3-3, 4-4 लाख इनकम यहाँ पे आ रही है। दोस्तों, आज सुबह की शुरुआत जो है वो बिल्कुल मुस्कुराहट के साथ ही करेंगे, और बहुत एक सीरियस टॉपिक के साथ भी करेंगे। तो डायरी पेन लेके मुझे पूरा उम्मीद है, जैसा कि अनु मैम ने बताया, कि आप लोग बैठे होंगे। अगर फिर भी अगर आपने नहीं लिया है तो, और आपको लगता है मेरा काम चल जाएगा, तो काम चलेगा नहीं उससे। तो अपना डायरी पेन लेके साथ बैठिए, कुछ चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, उसके ऊपर हमेशा डायरी पेन लेके बैठिए। अगर आप डायरी पेन लेके नहीं बैठ रहे हैं, मतलब आप कहीं सफर पे जा रहे हो, बिना जूते पहने जो है बाहर निकल गए घर से, वैसी वाली चीज है करके, तो रास्ते में क्या हो जाएगा, कंकर पत्थर आ जाएंगे, पैर खराब हो जाएंगे, आप पहुंच नहीं पाएंगे। आज सुबह की शुरुआत एक कहानी के साथ शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति को जो है वो लत लग गई, और लत क्या लग गई, खराब लत लग गई है ना। तो किस चीज की लत लग गई, सिगरेट पीने की लत लग गई। अब वो व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति बोलता है भाई ये तो ठीक नहीं है, आप छोड़ दीजिए इसको, बोले मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन छूट नहीं रही है। तो जब भी कोई बोलता है नहीं मैं बहुत ट्राई कर रहा हूं लेकिन छूट नहीं रही है। तो ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए, तो एक व्यक्ति ने बताया कि एक सन्यासी है, उनके पास जाओ, वो छुड़वा देंगे आपकी सिगरेट को करके। तो बोला हाँ जाएंगे 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 जाएंगे। तो कुछ दोस्तों ने साथ मिलकर बोला नहीं आज चलेंगे हम लोग। तो वो एक दिन जो है सन्यासी के पास पहुंचे और बताया कि ये अपना सिगरेट छोड़ना चाहता है। तो उन्होंने पूछा सन्यासी ने, तो क्या दिक्कत है छोड़ने में, छोड़ दीजिए। बोला सिगरेट छूट नहीं रही है महाराज, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन छूट नहीं रही है, तो मैं क्या करूं। बोला आप कल आना, मैं कल आपको बताता हूं। तो सब लोगों ने बोला भाई कल जरूर से जरूर जाना है। तो फिर सारे साथी मिलके उसके साथ गए, जाके देखा कि वो सन्यासी है एक पेड़ के ऐसे चिपके हुए हैं, जैसे ही वो लोग दिखे उनको। तो वो बोले हैं महाराज ये आया है वो सिगरेट छुड़ाने के लिए, आपको कुछ बताना था इनको करके। बोला हाँ मैं बताऊंगा उस पे, लेकिन अभी ये पेड़ मेरे को नहीं छोड़ रहा है करके, ऐसे पकड़ रखा पूरी तरह ना, पेड़ को पूरी तरह से ये पकड़ रखा है। तो उन्होंने चारों तरफ ऐसे घूम के देखा कि नहीं पेड़ ने नहीं पकड़ रखा, ये तो सन्यासी ने पेड़ को पकड़ रखा है। बोला महाराज लेकिन बात कुछ अलग है। बोला क्या। बोला पेड़ ने आपको नहीं पकड़ रखा, आपने पेड़ को पकड़ रखा। नहीं नहीं पेड़ ने ही मुझे पकड़ रखा, आप अच्छे से देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं मैं छुड़ा लूं लेकिन पेड़ मुझे नहीं छोड़ रहा है बिल्कुल भी। तो लोगों ने बोला नहीं आप देखो आपके हाथ हम हटाते हैं, छोड़ दो इनको, आपको पेड़ ने नहीं पकड़ रखा, आपने पेड़ को पकड़ रखा है।
तो बोला वही बात मैं कह रहा हूं, सिगरेट ने इसको नहीं पकड़ रखा नौजवान को, इसने सिगरेट को पकड़ रखा है। दोस्तों आदत जो है ना वो हम बनाते हैं और आदतें हमको बनाती हैं। अगर आपको, मैं 3 चीजें पूछता हूं आपसे। नंबर 1, क्या आपकी आज जो इनकम आ रही है वो अच्छी है कि खराब है? आप खुद से पूछिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं, किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं। आज आपको जो इनकम आ रही है वो बहुत अच्छी है कि खराब है? नंबर 1। नंबर 2 पे अगर हम बात करें, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है कि सो सो है, ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है या अच्छा भी नहीं है, बहुत अच्छा है, सो सो है, या अच्छा नहीं है? और तीसरी चीज है, आपके एफर्ट बहुत अच्छे हैं कि सो सो है कि बिल्कुल नहीं है? 3 चीजें, आपकी इनकम, आपका बिजनेस, आपके एफर्ट। इनमें से अगर आपको चेंज करना हो तो सबसे पहले क्या चेंज करना चाहेंगे? इनकम, बिजनेस, एफर्ट? मेरे आइडिया से आप में से 100% साथियों का जवाब होगा एफर्ट्स। क्योंकि एफर्ट जब चेंज करेंगे हम लोग, जब हमारा एक्टिविटी को हम बदलेंगे, तो हमारा जो है बिजनेस ग्रो करेगा, और बिजनेस जब ग्रो करेगा तो हमारी इनकम ग्रो करेगी। इसका यही सिस्टम है। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है हमारे बिजनेस में, वो है जो दिखता है वो बिकता है। उसमें हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा जो वेपन है, जो सबसे बड़ा हथियार है, वो है सेमिनार। खुशी की बात यह है कि मैं देख रहा हूं लगातार आप जो साथी हैं, देश भर से बात कर रहा हूं मैं, एक जगह से नहीं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का नागालैंड हो, चाहे मेघालय हो, चाहे आसाम हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे अरुणाचल हो, इवन मिजोरम में जो है सेमिनार चालू हो गए हैं हमारे। फिर अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट से ही जुड़ा हुआ हमारा नॉर्थ बंगाल है, उसके बाद में सिक्किम है ना, हर जगह पे। फिर आ जाइए बंगाल, फिर आ जाइए बिहार में, फिर आ जाइए यूपी में, फिर आ जाइए दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, हर जगह पे, छत्तीसगढ़, झारखंड, हर जगह पे सेमिनार्स हो रहे हैं। लेकिन आपकी सेमिनार में कुछ चीजें जो है वो होनी चाहिए, क्या वो हो रही है? उसके ऊपर हम लोग कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे। सेमिनार का मतलब आपके बिजनेस में बर्डन नहीं होना चाहिए। सेमिनार का मतलब एक उत्साह होना चाहिए। सेमिनार का मतलब आपका बिजनेस और इनकम को ग्रो करना चाहिए। सेमिनार का मतलब आपके, हमारा हमारा नेटवर्थ क्या है? हमारा नेटवर्थ है हमारा नेटवर्क। हमारे नेटवर्क का निर्माण होना चाहिए सेमिनार में। सेमिनार में ग्रो करना चाहिए हमारे नेटवर्क को। अभी अभी आप में से बहुत सारे साथी कोलकाता में ग्रोथ मास्टरी करके आए हैं, है ना? 260 लोग वहां पे थे। आप लोगों ने वहां से क्या गेन किया? वहां पर हम लोगों ने बात किया था कि यहां जैसे आए हो वैसे नहीं निकलोगे, आपको एक डिफरेंट इंसान के रूप में यहां से हम लोग निकालेंगे 3 दिन में। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी हमारे सब साथियों ने मिलके इसके अंदर आपको डिलीवर करने का कोशिश किया, उसके कारण से जो आदमी गया था वो नहीं आया। एक डिफरेंट व्यक्ति, एक डिफरेंट ड्रीम के साथ, एक डिफरेंट एनर्जी के साथ वहां से निकला। सेम यही चीज नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ी ग्रोथ मास्टरी होने वाली है। कब होने वाली है? 25 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक। मतलब आप देखिए इतनी लंबी चलेगी। लगभग 550 से ज्यादा साथी भाग ले रहे हैं। इस बार की जो ग्रोथ मास्टरी है वो कोलकाता और नॉर्थ ईस्ट को मिला के लगभग 800 साथी जो है हमारी ग्रोथ मास्टरी में आ रहे हैं। 3 बैच में हमको वहां पे करना पड़ रहा है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है, वो है हम सेमिनार जो करते हैं। पहली चीज तो उन साथियों के लिए जो साथी सेमिनार नहीं करते हैं, अगर आपका, मैंने 3 चीजें पूछी, आपकी इनकम से सेटिस्फाइड है कि आपके बिजनेस से सेटिस्फाइड है कि आपके एफर्ट से सेटिस्फाइड है क्या? तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तीनों चीजों से, तो सबसे पहले आपके एफर्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है। और एफर्ट्स में जो है सेमिनार एक पार्ट आता है ना। आप जो होम मीटिंग करते हैं, जो ग्रुप मीटिंग करते हैं ना, उसमें पूरा फ्लेवर आपका बिजनेस का नहीं दिखता है लोगों को। उनको दिखता है कि एक छोटा सा बिजनेस है, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, ये बेचने खरीदने का शायद एक बिजनेस है। जब सेमिनार में जब जाते हैं तो लोगों का एक जो है
माइंड सेट होता है, एक बड़े लेवल पे उसको देखना शुरू करते हैं। और बड़े लेवल पे जो सेमिनार होते हैं कंपनी के लेवल पे, आपके मेन लीडर्स के लेवल पे, या वर्कशॉप होती है, उसमें और बड़ा जो है माइंड सेट होके आता है। तो सेमिनार को जो है ना, डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ सेमिनार, पहली चीज। दूसरी चीज, जितने भी ये जो जो साथी जो है ना वो देर से आते हैं ना, उनके लिए वो एक गाना है ना, देर से आना जल्दी जाना है, ए साहिब ये ठीक नहीं। तो ये ए साहिब, हमारे को किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, लेकिन ये आप और आपकी फैमिली के लिए ठीक नहीं है ना। तो देर से आना जल्दी जाना, ए साहिब आपकी फैमिली और आपके लिए ठीक नहीं। दूसरे को किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, आप 6:30 आइए, आप 5:45 जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा, आपकी फैमिली को फर्क पड़ेगा दोस्त। तो इसलिए अपने अलार्म को 6 बजे का लगाइए, आराम से बिंदास एकदम फ्रेश होके 6:25 पे जूम के ऊपर बैठिए और 7 बजे तक बैठिए। इतना कैपेसिटी रखिए कि आपको जो 2 GB डेटा फ्री मिलता है ना, उसके बाद भी रिक्वायर्ड हो तो और ले पाए। वो ये बिजनेस ही देगा आपको पैसा। बहुत बार हमको लगता है मेरा डेटा चला जाएगा करके, आपका डेटा और आ जाएगा, बहुत सारा आ जाएगा आपके पास, अगर नीयत सही है तो। क्योंकि सिर्फ डेटा बचाने के लिए काम करेंगे ना, तो मतलब आप गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। तो अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो जिन साथियों का माइंड सेट है उनके साथ आज हम लोग बात करेंगे कि सेमिनार को जो है वो किस रूप में हम सुपर हिट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ जो है एक प्रेजेंटेशन के रूप में बात करना चाहता हूं, एक प्रेजेंटेशन लेके मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। तो हम लोग जो है, सेमिनार अगर सुपर हिट होगा हमारा, तो हमारा बिजनेस और इनकम भी सुपर हिट होगा। तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर आज हम लोग जो है बात करेंगे कि हमारे सेमिनार को जो है हम लोग कैसे सुपर हिट कर सकते हैं। इन चीजों के ऊपर जो है आज हम लोग बात करना चाहेंगे। तो सब साथी एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए नई एनर्जी के साथ, पूरी ताकत वाली, कि आज हम लोग एक बहुत शानदार प्रेजेंटेशन में जो है पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और इसका अगले 25 से 30 मिनट आपसे जो मैं बात करूंगा, उसमें हम लोग जो है पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ हम लोग सुनेंगे। और फिर आपके साथ मैं लौट के आऊंगा, क्योंकि आपसे मैं बात करना चाहूंगा कि आप इस सेशन से क्या सीखे, और इसके अलावा आप अपनी सेमिनार में क्या कर रहे हैं कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपका ग्रो हो रहा है, या कोई मिस्टेक आप कर रहे हैं तो उसको कैसे सुधारना चाहेंगे। तो आज का हमारा सेशन सेमिनार हिट तो बिजनेस सुपर हिट। तो सेमिनार को हिट करने के लिए क्या करना पड़ता है? सेमिनार के 2 पार्ट हैं दोस्तों, है ना। सेमिनार से पहले की तैयारी और सेमिनार में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सेमिनार को सुपर हिट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लोग। हमारी टीम के लोग जब सेमिनार में आएंगे तो सेमिनार सुपर हिट होगा। हमने स्टेज भी अच्छा लगाया, माइक भी अच्छा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन लोग अगर नहीं है तो हमारा प्रोग्राम जो है अच्छा नहीं होगा। ग्रोथ मास्टरी में 260 लोग कलकत्ता में, ये लोग नहीं होते तो कितनी भी तैयारी कंपनी कर ले वो सुपर हिट नहीं होती। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोग कहां से आए सेमिनार के अंदर। तो मैं 7 पॉइंट्स के ऊपर आपसे बात करूंगा। आप में से बहुत सारे साथी इस चीज को करते हैं, लेकिन इनमें से जो साथी नहीं करते हैं वो भी इसको नोट डाउन करें, देखें कि इसको कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। 7 अमेजिंग वेज टू ब्रिंग मोर पीपल टू द सेमिनार। इसमें एक एक चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। नंबर 1, आपने जब भी सेमिनार डिसाइड कर लिया आपकी टीम ने मिलकर, है ना, तो एक कोर कमेटी बनाइए। सबसे पहले तो उस सेमिनार को चलाने के लिए हमेशा एक कोर कमेटी बनाइए आपके मेन एक्टिव लीडर्स की। अब इस कोर कमेटी को ये 7 काम करने हैं। क्या चीज करने हैं? कम से कम 15 दिन पहले, हो सकता है आपने अगर 20 दिन पहले का टाइम दिया है, 25 दिन दिया, तो और उसमें शामिल कर लीजिए। तो उसके अंदर हमें 15 दिन पहले प्लान सो होम मीटिंग की संख्या बढ़ानी है, और वहां से लोगों को जो है हमें इनवाइट करना है इस सेमिनार में, क्योंकि वो एक पहला इंप्रेशन है आपका। और वहां से जो व्यक्ति आपके बिजनेस के साथ एग्री है, थोड़ा एग्री है, ज्वाइन कर लिया, उन सारे साथियों को हमको सेमिनार में लेके आना है। क्योंकि सेमिनार में अगर आपका 50% से ज्यादा नए लोग आएंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आपके एग्जिस्टिंग लोग ही अगर सेमिनार में ज्यादा हो रहे हैं तो आपका बिजनेस लंबा ग्रो नहीं करेगा दोस्तों। तो इस चीज को हमें जरूरी है कि हमारी सेमिनार में लोग आए और नए लोग आए। तो इसके लिए
15 दिन पहले से हमें जो है होम मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। हर लीडर को हमारी टीम में एक टास्क देना है कि भाई इतने प्लान सो हम करके ही आएंगे। जैसे आप 100 लोगों का एक टारगेट ले रहे हैं कि 100 लोगों का सेमिनार करेंगे, तो हमारी टीम में 500 लोगों के बीच में, नए लोगों के बीच में जो अभी हमारे बिजनेस को जानते भी नहीं है, उसको अगले 15 दिन में हम लोग कैसे पहुंचेंगे, इसकी एक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करेंगे। इससे पहले एक चीज को और बात करना चाहते हैं हम लोग की टीम में सेमिनार होना कितने दिन में चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बोलूंगा 4 वीक, मैक्सिमम 4 वीक। अगर आपकी टीम में 4 वीक से ज्यादा टाइम में अगर सेमिनार हो रहा है, आपकी टीम की जो ग्रो है ना वो अप डाउन करेगी। अगर 4 वीक के अंदर लगातार आपकी टीम में सेमिनार हो रहा है, देखना आपका बिजनेस ग्रो होगा। उससे भी जल्दी हो रहे हैं, डिफरेंट जगह हो रहे हैं, तो आपकी टीम सुपर बूम कर रही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन 4 वीक मतलब 1 महीने में हमारी टीम में ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए कि पूरी टीम हमारी वहां पे मिल रही है। तो मिलाने के लिए हमें क्या करना है, हमें टारगेट रखना है कि 50% नए लोग आए। इसके लिए प्लान्स और होम मीटिंग की संख्या बढ़ाना। नंबर 2, अगर आप नए इलाके में सेमिनार कर रहे हैं, जैसे आप रहते हैं रांची में और कोलकाता में एक सेमिनार हो रहा है ना, और कोलकाता में आपकी टीम भी है। कितनी टीम है, बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ी छोटी सी टीम है। आप सेम सेमिनार वाले दिन जाने की बजाय 2-3-4 दिन पहले वहां पे चली जाइए। ऐसा भी हो सकता है कि कोलकाता या कोलकाता के आसपास जो है कुछ जगहों पर डिफरेंट जगह आपकी 2-3 जगह छोटी छोटी टीम बन गई है। आप हर जगह 4-5 दिन पहले चले जाइए, इस सेमिनार को जाके वहां पर छोटी छोटी मीटिंग करके प्रमोट करिए। वो छोटी सेमिनार भी हो सकते हैं, वो ग्रुप मीटिंग भी हो सकते हैं, वो होम मीटिंग भी हो सकते हैं, वो 1-to-1 भी हो सकते हैं। लेकिन ग्रुप मीटिंग जो होंगी मतलब 20, 25, 10, 15 लोगों की होंगी, तो आपके सेमिनार में आपकी ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। तो अगर नए इलाके में कहीं पे भी सेमिनार हो रहा है, वहां पे आपका बहुत बड़ा रोल नहीं है, आपका रोल है कि हमारे लोग पार्टिसिपेट करें। तो आपको अपने उस इलाके में चले जाना है। अगर आपकी टीम की रेगुलर भी सेमिनार हो रहे हैं, आप चाहते हैं उसमें आपके लोग आए नए इलाके से, तो उससे विद इन ए वीक, मैं बोलूंगा 3 से 4 दिन पहले आप छोटे प्रोग्राम डिसाइड करिए, डिजाइन करिए, उनको करिए, और वहां से लोगों को जो है इस सेमिनार में लेके आना है हम लोगों को। आप अगर इसको कर रहे हैं तो आप देखेंगे आपकी टीम में लोग आ रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसको आपको करेक्शन करने की जरूरत है। लीडर वाइज हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, इसको मैक्सिमम लीडर बनाते हैं, लेकिन जो साथी नहीं बनाते हैं उनको बनाना है। जैसे आपकी टीम में 20 लोग हैं, आपकी टीम में 10 लीडर हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो किसकी टीम से कितने लोग आएंगे, 10 आएंगे, 5 आएंगे, 15 आएंगे, 20 आएंगे, सबका डिस्ट्रीब्यूट करना, उसी के अकॉर्डिंग उनको पास देना है ना। एक लीडर को हमने 200 पास दे दिया, बोला सर हाँ सर आ जाएंगे, आप देखेंगे उसमें से हो सकता है 20 लोग भी नहीं आए, क्योंकि उन्होंने उस पास को रख दिया ले जाके। तो डिस्ट्रीब्यूट, रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लोगों से हमें पूछना है भाई आपकी टीम से कितने लोग आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति की कैपेसिटी है 30 लोगों को लेके आने की, लेकिन वो सोच रहा है मैं 4-5 को लेके आएंगे, तो उनका हमें काउंसलिंग करने की जरूरत है कि क्यों वो इतना लो लेवल पे जाके सोच रहे हैं। उस चीज को हमें समझना है, समझ के फिर कई बार हमें ब्रिज ब्रेक करना पड़ता है। जिस लीडर पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा और नीचे जाना पड़ता है हम लोगों को। जो हम सोच रहे थे कि यहां से 30 लोग आएंगे, लेकिन वो 5 बोल रहे हैं, तो फिर हमें उनके वो 5 की जो बात करें उन 5 से हमें मिलने की जरूरत है। वो लोग जो है आप देखेंगे कोई 10, कोई 5, कोई 15 लाने को रेडी है, लेकिन जिस लीडर के ऊपर हम लोग सोच रहे थे कि ये लेके आएंगे, शायद उनका कंफर्ट जोन हो, शायद हो सकता है उनका कोई फियर हो, शायद हो सकता है उनका विजन उस रूप में अभी नहीं बना हो, शायद हो सकता है उन्होंने ड्रीम लिस्ट नहीं बनाई हो, शायद हो सकता है उनके पास एक्सेलेंट प्लान नहीं हो। तो हमें एक्सेलरेट करना पड़ेगा, लीडर वाइज थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा। इसको करेंगे तो आप 100 का जो सोच रहे हैं तो 300 लोगों के तक आप लोग जो है इसका हम प्लान कर पाएंगे। ज्यादा लोगों को करेंगे तो हॉल में हमारे बहुत सारे लोग आएंगे। अच्छा, कुछ पॉइंट्स के ऊपर आज हम बात नहीं करेंगे, कुछ सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। सेमिनार के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब थोड़ा दूर दूर जो लोग हैं
हर लोगों को हम लोग इनवाइट नहीं कर पाते हैं। जैसे 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के दायरे में हमारा 20 दिन में ही सेमिनार है, बहुत सारी जगह हमें पर्सनल जाके कुछ चीजें करनी है, तो डिजिटल मीडिया का दोस्तों सहयोग लीजिए और उसमें जो है जूम मीटिंग बहुत शानदार आपका काम कर सकती है। हमारी टीम में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे जो लोग हैं उनको इनवाइट करिए सेमिनार के अंदर, और उनको साथ में जो प्रिपरेशन जो है पूरा जूम के अंदर दीजिए। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ऐसे ही हमारी टीम के साथ हमें बात करने की जरूरत है कि क्या इंपॉर्टेंस है इस सेमिनार का। जब हम बार बार इस चीज के ऊपर बात करते हैं तो लोग रेडी होते हैं। एक हम लोग कोई कंपटीशन भी रख सकते हैं ना, सबसे ज्यादा लोग लाने वाले लीडर को जो है स्टेज के ऊपर लाके फ्लावर बुके ही देंगे करके, है ना। सम्मान का एक जो है एक थप्पी जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो ऐसे और बहुत सारी चीजें आइडिया कर सकते हैं। एक आइडिया मैंने आपको बताया कि हम लोग ऐसे जो है कंपटीशन अपनी टीम में शुरू कर सकते हैं कि भाई जो सबसे ज्यादा लोगों के साथ आएंगे उन साथियों को हम स्टेज पे बुलाएंगे, उन साथियों का हम लोग नाम बोलेंगे, उन साथियों को जो है कुछ मौका देंगे, कोई भी चीज, कुछ चीजें डिजाइन कर सकते हैं यूनिक। आपके पास बहुत सारे आइडिया हैं जो साथी फील्ड में होते हैं। अगले अगर हम बात करें तो माहौल बनाकर लोगों को याद दिलाएं, मतलब इसका मेन स्पीकर कौन है, रिकॉग्नाइजेशन किसका होने वाला है, कुछ न कुछ चीजें होंगी ना आपके सेमिनार में, तो उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, उस चीज को लोगों को बताना है कि इस सेमिनार में ये चीजें होने वाली हैं, इस सेमिनार में ये स्पीकर आने वाले हैं, इस सेमिनार के अंदर ये लोगों ने अचीवमेंट किया, उनका रिकॉग्नाइजेशन होने वाला है, इस सेमिनार में इतने इनकम करने वाले लोग आने वाले हैं। तो इस चीज को हम जितना हाईलाइट करेंगे हमारी सेमिनार में ज्यादा लोग आएंगे, राइट। जब सेमिनार है उसके 1-2 दिन पहले लोग क्या करते हैं कि एकदम ठंडा छोड़ देते हैं, बोला इतनी बार बताया जा चुका है सर, सब आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम यही है, 1 से 2 दिन पहले जो है हमें याद दिलाना नए लोगों को, पुराने लोग अपने आप आ जाएंगे, नए लोगों को हमें कंफर्म करना। और कई बार आपको लगता है कि वो उनके लिए वो आएंगे इस बिजनेस में तो उनके और उनकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारी टीम में भी इन लोगों की जरूरत है, तो आप उनको साथ लेके भी सेमिनार में पहुंच सकते हैं। लेकिन 1 दिन पहले जरूर रिमाइंड करें, बोलो कल याद रखना, कल हम लोग बहुत जबरदस्त रूप में रोक करने वाले हैं, कल के सेमिनार में हम लोग धमाल मचाने वाले हैं, कल के सेमिनार में जो है ना हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं जो आज तक नहीं हुआ है, हम लोग सब लोग जाने वाले हैं। तो उनको रिकन्फर्म करना है। इस चीज को कितने लोग करते हैं आप देखिए, अगर नहीं करते हैं तो हमें करना है इस चीज को दोस्तों, सेमिनार को सक्सेस करने के लिए। अब है कुछ हम लोग जो है डिजिटल मीडिया के साथ सोशल मीडिया की बात करेंगे, उसमें जो है आपका व्हाट्सएप बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो सेमिनार से पहले ना कुछ मैसेज जो है कुछ लीडर मैं देखता हूं वो भेजते रहते हैं लगातार, सेमिनार का पोस्टर लगाया उसके साथ एक कंटेंट लगा देते हैं, कुछ लीडर का जो है ऐसे अचीवमेंट का लगाया, कुछ और चीज लगाया उसके साथ कुछ कंटेंट लगा देते हैं, दोस्तों आइए एक ऐसा ही सेमिनार हो रहा है, सबका स्वागत है ये करके, तो उसमें ऐसा कंटेंट लगा दे ना। सेमिनार एक इवेंट नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने का मौका है, इसे मिस मत करना। ऐसे एक टैग लगाया, भेज दिया हमने, डेट लिखा, टाइम लिखा, सारी चीज लिखा है ना, जो सेमिनार में आता है वही नेटवर्क में आगे बढ़ता है। टैग लगाया, भेज दिया हमने, एक डिफरेंट दिन का, एक ही दिन में सारा नहीं भेजना है, डिफरेंट दिन में हम लोग भेज रहे हैं, 3 दिन 4 दिन में। ये मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, सपने देखने वाले घर बैठते हैं, सपने पूरे करने वाले सेमिनार में होते हैं करके, है ना। हमने टैग लगाया, भेज दिया लोगों को, तो ये क्या कर रहा है, लोगों को बार बार रिमाइंड कर रहा है आपकी सेमिनार के बारे में। आज का फैसला, एक बार सेमिनार में कम से कम 5 लोग जरूर लाऊंगा, सबको हमने भेज दिया कि सबका फैसला, आज फैसला ले लिया 5 लोगों के साथ आऊंगा इस चीज को। तो हम एक माइंड सेट कर रहे हैं। तो ऐसे ये सारी चीजें जब होती जाती हैं दोस्तों, क्योंकि फाइनली आपकी सेमिनार में लोग जब होंगे तो सेमिनार ऑटोमेटिक सक्सेसफुल होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम लोगों को जो है सेमिनार से पहले करने की जरूरत है, राइट। जब लोग आ गए तो आपका 70% काम हो गया। जब लोग आपके सेमिनार में आ गए तो बाकी सारी चीजें जो की हैं वो सक्सेस हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले है कि हमारी सेमिनार में लोग आए, और उसके लिए हमें अपना 70%, 80%, 90%, 99% नहीं, 100% देना है टीम के साथ। पूरा ताकत लगाना है हमारे सेमिनार में कि नए लोग, ज्यादा लोग आए इस सेमिनार के अंदर, इस चीज को लेके हमें इस पे पूरा ताकत लगाना। अब जब लोग आ गए तो सेमिनार में क्या क्या करना चाहिए उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कई बार लोग आ जाते हैं लेकिन उनके होस्ट जो है उनको उस रूप में खाने पे बुलाए लोगों को खाना नहीं खिला रहे हैं ना,
खाने पे बुलाया लेकिन बोल रहे हैं अब चाय पी के चले जाइए करके, तो फिर जो है माहौल थोड़ा खराब हो जाता है करके। जो आपका जो एक्सपेक्टेशन थी ना बिजनेस में वो होगा नहीं। फिर इनकम से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको क्या करना है, आपका बिजनेस जो है उसको बढ़ाना है। बिजनेस से भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो उसको बढ़ाने के लिए एक्टिविटी को बढ़ाना है। तो एक्टिविटी जो है वो सही डायरेक्शन में कैसी होगी इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहला चीज सेमिनार के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास लोग आ गए, लोगों को हमें हमेशा बताना है कि ये सेमिनार 11 बजे शुरू हो जाएगा सर, तो 12 बजे लोग नहीं आने चाहिए, 12:30 नहीं आने चाहिए। इस चीज को हमें इंश्योर करना है कि आपने 11 बजे का टाइम दिया तो आपका सेमिनार 11 बजे शुरू हो। जितने भी साथी 11 बजे का टाइम बोल के 11:30, 12, 1 बजे सेमिनार करते हैं उनके बिजनेस नहीं बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपके बिजनेस में ऐसा हो रहा है तो चेंज दिस एटीट्यूड, एकदम टाइम पे शुरू करो। कितने लोग आए उसी पे शुरू करो, अगली बार से इसको और लेके आओ, और लेके आओ, और लेके आओ। इसलिए मैं बोलता हूं जूम में जो साथी लेट से आते हैं ना, देर से आना जल्दी जाना, ए साहिब ये ठीक नहीं। किसके लिए? जो खुद आ रहे हैं उनके लिए, बाकी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तो सिल्वर भी बन रहे हैं, गोल्ड भी बन रहे हैं, सैफायर भी बन रहे हैं, एमरल्ड भी बन रहे हैं, डायमंड भी बन रहे हैं, डबल डायमंड भी बन रहे हैं, क्राउन भी बन रहे हैं, यूसीडी भी बन रहे हैं, क्राउन एम्बेसडर भी बन रहे हैं लोग। साथी आप क्या बन रहे हैं? अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करेंगे ना तो टाइम जो है ना वो रुकता नहीं है। किसी ने कल मेरे से पूछा टाइम का मतलब क्या है, तो मैंने जवाब दिया ये रुकता नहीं है। टाइम रुकता नहीं है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप, इसके ऊपर सवार हो सकते हैं आप, इसकी सवारी कर सकते हैं, इसको राइड कर सकते हैं आप, लेकिन रोक नहीं सकते इसको। तो सबसे पहले सेमिनार, आपका होम मीटिंग, आपका ग्रुप मीटिंग, आप पक्का करिए इसको कि टाइम पे शुरू। आप अगर नहीं कर रहे हैं आज करना शुरू करिए, 6 महीने बाद आपके बिजनेस की जो है ना वो तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएंगे। आप करना शुरू करिए आज से, अगर नहीं कर रहे तो। 11 बजे का मतलब 11 बजे होता है, 10:30 बजे का मतलब 10:30 होता है, 10 बजे का मतलब 10 बजे होता है, 10 बजे का मतलब 11 बजे नहीं होता है। पहली चीज सेमिनार में करने योग्य जो बात है, जब लोग आ गए हमारे, है ना, आपकी जितना भी आपने कोई ब्रेक रखा है, कोई लंच रखा है, मैं बोलूंगा रखिए मत आप ये खाने वाली चीजें, जितनी रखेंगे ना उतना डिस्टर्ब होगा। लेकिन फिर भी आपने रखा है तो उनका टाइमिंग पहले से डिसाइड होना चाहिए, एवरी टाइम की कब कब क्या क्या चीज होगा करके। आप देखते हैं ग्रोथ मास्टरी में कि भाई इतने टाइम पे टी ब्रेक होगा, इतने टाइम में वापस इवेंट चालू हो जाएगा करके। तो हर चीज जो है अपने शेड्यूल में चलती है ना। दूसरा काम क्या है, इसको टाइम पे चलाने के लिए, सेमिनार को ठीक से चलाने के लिए हमारे सेमिनार में क्या चाहिए? वॉलंटियर्स चाहिए। वॉलंटियर्स जो है वो पैसे दे के नहीं आते हैं, वॉलंटियर्स जो है हमारे बिजनेस के लीडर होते हैं ना। तो वॉलंटियर्स की हमें पहले लिस्ट बनानी है। अगर हम 100 लोगों का सेमिनार कर रहे हैं तो 10 लोग हमारे वॉलंटियर्स होने चाहिए कम से कम। अगर हम 200 लोगों की सेमिनार कर रहे हैं तो 15 से 20 लोग हमारे वॉलंटियर्स होने चाहिए, जिनका की एक डेडिकेटेड रोल होगा। रजिस्ट्रेशन मैनेज करना, अगर आपने कोई चेक करना है, एंट्री पास चेक करना है, तो इसको कौन कौन चेक करेगा? वॉलंटियर करेंगे ना। लोगों को बिठाने में, लोगों को पता नहीं होता, कई बार नए लोग आके सबसे आगे बढ़ जाते हैं, हमें बताना होता है सर ये मेन जो गेस्ट है उसके लिए है, आप जो है 2 लाइन पीछे या 3 लाइन पीछे यहाँ पे आ जाइए। कुछ लोग जो है वो अचीवर है, लास्ट लाइन पे जाके बैठ जाता है, उसको बताना होता नहीं आपका यहाँ नहीं है, आपको आगे बैठना है ना। स्पीकर्स को, लीडर्स का स्वागत करना है, स्टेज मैनेजमेंट करना है। स्टेज पे बहुत चीजें होती है ना, बहुत चीजें चलती हैं करके। तो उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए जो है वो क्या चाहिए? वॉलंटियर्स का रोल होता है, जो लोग जो है उसको सारे को मैनेज करने दें। इमीडिएट कोई अगर हेल्प चाहिए है ना, कोई भी इमरजेंसी आ गई, जैसे बिजली की कोई प्रॉब्लम हो गई, माइक का हो गया, बैनर, कुर्सी, किसी भी चीज की होगी, तो वॉलंटियर फटाफट से उस चीज को जो है मैनेज कर देते हैं। लेकिन हमारे 100 लोग, 100 ही लोग अगर चेयर पे बैठे हैं तो कैसे होगा करके। तो हमें ये देना पड़ेगा कि भाई आपको जो है इमरजेंसी काम में हर चीज को देखना है। तो ये क्या होते हैं, हमको पहले से इसकी तैयारी करनी होती है वॉलंटियर्स को लेकर। दूसरा चीज क्या है कि स्टेज शो जो है ना वो शानदार होना चाहिए दोस्तों। लीडर्स की एंट्री को आप लोग कैसे करते हैं? म्यूजिक, क्लैपिंग के साथ। इसमें आपका एंकर का रोल आएगा, आगे हम बात करेंगे ना। अवार्ड अगर कोई आप कोई दे रहे हैं, ट्रॉफी दे रहे हैं, तो उसको किस रूप में करेंगे? लीडर्स को बोलने का मौका किस रूप में? तो स्टेज का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस संडे में मैं देख रहा था एक टीम में लगभग 150 से ज्यादा लोगों के एक सेमिनार कर रहे हैं ना। बहुत अच्छी चेयर्स है देखने में, बहुत अच्छा हॉल है।
उसके सामने एक पोडियम लगा हुआ है, उस पोडियम को फिक्स है, तो उसके सामने वो हमारे लीडर आधे दिख रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वहीं पे वायर बिखरे पड़े हैं, वहीं पे कोई बैनर नहीं, पीछे एक छोटा सा बैनर लगा दिया। अगर वो एक परमानेंट बैनर अगर उसी हॉल में हो रही है, तो एक सामने उस पूरे पोडियम के ऊपर एक बैनर लगा दें, बहुत शानदार प्रोडक्ट का या उनकी लीडरशिप का बना के उसको बिछा के, तो सुंदर हो जाएगा। ये वायर जो ऊपर पड़े इसको थोड़ा अंदर खींच ले तो आपकी फोटो अच्छे आएंगे ना, आपकी एक रेपुटेशन अच्छी जाएगी। तो एक छोटी छोटी चीज को हमें नोट करने की जरूरत होती है। आपको लोग नोटिस करते हैं कि आपकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि आपकी क्वालिटी के साथ लोग ज्वाइन करते हैं, हल्ला मचाने से या बहुत सारी चीजें करने से नहीं। आपकी क्वालिटी को हर व्यक्ति नोटिस करता है। सोशल मीडिया के जमाने में तो आपका स्टेज का जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें आपको देखना चाहिए कि इसको कैसे हम लोग बेटर बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक सबसे बड़ा रोल जो है ना वो है सेमिनार में जो है ना एंकर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने कोई एकदम ऐसा आदमी को एंकर बुला लिया तो अब मैं किसको बुलाऊं, और उस एंकर को पता भी नहीं है कुछ चीजों को लेके, एंकर को किसी को खड़ा कर दिया आज आप एंकरिंग करेंगे, उनको कुछ पता भी नहीं है। तो करते 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 उन्होंने एक को बुलाया, अब वो बीच में बोल रहे हैं सर अब क्या करूं, अब किसको बुलाना है। इसी बीच में एक आदमी आके बोलता है सर बाहर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है सर, लोग पानी ढूंढ रहे हैं सर, पानी नहीं है, इसका क्या करें। अब जो मेन जो लीडर है इसको एंकर पूछ रहा है किसको बुलाऊं, ये बोल रहा है पानी का ये कराएं करके। इसी बीच में किसी का पीछे जो है ना चौथी लाइन में मोबाइल पे जो है ना एक रिंगटोन शुरू हो गया, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो सेमिनार नहीं हो रहा है, ये तमाशा हो रहा है करके। तो एंकर का जो रोल है ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंकर को जो है ना हमें प्रिपेयर करना होता है, कौन एंकर होगा, क्या एनर्जी के साथ होगा। आप लोग बड़ी सेमिनार में कंपनी के देखते हैं ना किस रूप में कितने एंकर आके अलग अलग टाइम पे करते हैं, तो वो ऐसे नहीं होते, उनको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दिया जाता है, उसके ऊपर एक एक चीज के ऊपर बात होती है। तो सेमिनार को शुरू करेगा एंकर, मूड सेट करेगा, लोगों से क्लैपिंग कराएगा, लोगों में एनर्जी भर के लाएगा, जोश लाएगा, उसके अंदर सारे सेशंस का उसे पता होगा कि अब मुझे क्या करना है। एंकर एक बार स्टेज पे चला गया, बार बार आके उनको पूछने की जरूरत नहीं अब क्या करूं अब क्या करूं, पूरी चीज उनके पास शेड्यूल होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, एंकर के हाथ में हमें पूरा शेड्यूल देना है ना, टाइम मैनेजमेंट देना है। कई बार एक एंकर बना दिया वही बोल रहा है, दूसरों को बोलने ही नहीं दे रहा है, तो उनको पता ही नहीं है करना क्या है। तो हमें बताना है भाई आपके पास इतना ही टाइम है, हर चीज को इतने मिनट इतने टाइम पे हमें खत्म करना है, कौन सा सेशन कब शुरू होगा कब खत्म होगा, हर चीज को हमें करना है। एंकर जो है ना लोगों को हंसाता भी है, रुलाता भी है, मोटिवेट भी करता है, सीरियस भी करता है, हर चीज करता है, आरोह अवरोह होता है ना। तो एंकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपने उन साथियों को जो है, सारे लोग धीरे धीरे एंकर बन जाएंगे आपकी टीम से ही, लेकिन उनको बार बार हमें धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट जब रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको मौका देना है ना। म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है ना। तो एंकर का काम है कि भाई कब म्यूजिक बजाना है, उसके लिए म्यूजिक वाले को साथ उनकी आंखों के इशारे होते हैं, ये नहीं बोले बीच में अरे म्यूजिक वाला कहाँ गया भाई, सो गया क्या, क्या कर रहे हो यार, आज तो म्यूजिक वाले ने सब कुछ हिला दिया। तो लोग भी ऐसे हो जाते हैं, बोले यार इनके तो ऐसे ही चल रहा है। आंखों ही आंखों में इशारा होना चाहिए आपका म्यूजिक वाले के साथ, उसको भी रेडी कराना पड़ता है, कौन सा गाना बजेगा, क्या सॉन्ग बजेगा, कब बजेगा, कैसे बजेगा, कहाँ नहीं बजेगा करके सारा जो है एक कॉम्बिनेशन बनाना है हम लोग को। अब सेमिनार में क्या है, कुछ लोग जो सेमिनार करते हैं मैं देखता हूं कि वो अकेले ही बोलते हैं, बस उसमें एंकर भी नहीं होता, वो खुद ही शुरू करते हैं खुद ही खत्म करते हैं। तो फिर धीरे धीरे उनकी मीटिंग में लोग आना कम शुरू हो जाते हैं, धीरे 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 बोलते हैं। लोग जो है ना सर नहीं समझ रहे हैं, लोग तो समझ रहे हैं आप नहीं समझ रहे भाई। जो लोग आपके आए हैं ना उनको बोलने के अवसर आपको ढूंढने पड़ेंगे। किसको, जो लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं क्या उनको हम बुला सकते हैं अलग अलग टाइम पे, कई बार सब जगह तो डायमंड क्लब वाले को नहीं बुला सकते, लेकिन आपके 50 लोगों की सेमिनार है उसमें 5 डायमंड क्लब वाले बुला सकते हैं हम लोग, है ना। कोई ने किसी ने सिल्वर डायरेक्टर बना है उनको हम लोग बुलाने के लिए पहले रेडी करेंगे फिर बताएंगे करके। नए लोगों को जो है कई बार जो है बोलने का मौका मिल जाता है कि भाई आप आके आपने कैसा लग रहा है इसके अंदर, आप बोलिए उस चीज को करके। तो डिफरेंट 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 चीज है। तो ज्यादा लोगों को बोलने का मौका दीजिए दोस्तों, जितना लोगों को बोलने का मौका देंगे ना उतने ज्यादा हमारे जो है टीम में लीडर बनेंगे। सेमिनार में जो आदमी, कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को हम बोलते हैं कि आप आके बोलो, उन्होंने तैयारी भी करके आए लेकिन हाथ पैर कांप रहे हैं, कांपने दो,
इधर ही कांप के रुक जाएंगे, अगली मीटिंग में नहीं कांपेंगे। ये बहुत बड़ा अचीवर बन के निकल रहा है यहाँ से। आपको हाथ कांपते लग रहे हैं, लेकिन ये अंदर से बहुत मजबूत होके निकल रहा है दोस्त। निकलने दो इनको। तो कैसे हम ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे इसके अंदर, इसको देखना है हम लोगों को कि कैसे कैसे जो है इसको कर सकते हैं। तो क्या फायदे हैं, नए लीडर तैयार होते हैं, टीम में जोश आता है। भाई मौका मिला ना, एक ही आदमी नहीं मिल रहा, बहुत लोग मिल रहे हैं। छुपा है और टैलेंट बाहर आता है, टीम में डुप्लीकेशन तेजी से होता है। जो आदमी स्टेज पे बोल के गया ना, वो प्लान दिखाने में, होम मीटिंग करने में, ग्रुप मीटिंग करने में एक बड़ा रोल लेना शुरू कर देगा धीरे धीरे इस चीज को। प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल जरूर रखें आपकी सेमिनार में। प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल के थ्रू कुछ लोग आके बोल रहे हैं ना, तो कोई भी व्यक्ति ने लिया जैसे करके को बोला कि मैंने न्यूट्रीबून का डाइबा फ्री जूस का इस्तेमाल पिछले 3 महीने से किया है, मुझे पहले ब्लड शुगर कंट्रोल करने में काफी दिक्कत थी, लेकिन अब मेरी रीडिंग जो है काफी स्टेबल रहती है। प्रोडक्ट केवल न केवल असरदार है बल्कि पूरी तरह से आयुर्वेदिक और सुरक्षित भी है। दोस्तों मैं दिल से मारिचार्ज और मेरे लीडर जिन्होंने दिया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। छोटा सा बोला इन्होंने, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक मैसेज चला गया, लेकिन इनके बोलने की बात आ गई यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग जो है इसको सुन रहे हैं। तो प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल, आपकी टीम में नए नए लोगों ने जो जो इनकम किया है उनको बुलाइए। किसी ने डायमंड क्लब करा, 900 रुपया कमाता है, किसी ने 2000 रुपया कमा रहा है, कोई 1500 रुपया कमा रहा है। कोई आके बोलता है, एक लेडी की मेरा नाम ये है, मैं पिछले 6 महीने से इस बिजनेस को कर रही हूँ, अब तक मैं 4000 रुपए की कमाई पे पहुंच गई हूँ। कोई बोलता है कि मैं इस बिजनेस में पिछले 3 महीने से हूँ, डायमंड क्लब कर रहा हूँ, टीम तो नहीं बनाई लेकिन फिर भी मैंने 2700 रुपए कमा रहे। लोग देखते हैं, अरे लोग पैसे कमा रहे हैं यार, क्योंकि आप बोलोगे कि इस बिजनेस में कई करोड़ों कमाने लोगों ने, तो वो बिलीव होता है। लेकिन उसको लगता है यार मैं तो नहीं हूं उस लिस्ट में। लेकिन कोई बोलता है मैंने 5000 कमा लिए, 10,000 कमा लिए, 15, तो लोग सोचते हैं यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ इस बिजनेस में, ये अगर इतना कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं इस चीज को। वासुदेव जी का एक ग्रोथ मास्टर का आपने देखा ना, कि उन्होंने बोला कि एक लीडर को मैंने ऐसे देखा जो ब्लाइंड थे, उन्होंने बोला कि मैं रॉयल्टी अचीवर हो गया, तो बोला मैंने अपने आप को थप्पड़ लगाया कि यार ये हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। लेकिन उसी दिन वासुदेव जी को कोई बोलता कि इन्होंने 20 करोड़ कमाए, तो वासुदेव जी क्या अपने आप को थप्पड़ लगाते, सोचते कि यार ये तो होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन उन्होंने कि मैं रॉयल्टी अचीवर बन गया, तो एक बिलीव आ गया कि अरे यार मैं भी बन सकता हूं। तो नए लीडर्स के अनुभव को जब हम सेमिनार में इन्वॉल्व करते हैं तो बोलने का मौका मिल गया, साथ में नए लोगों को ये प्रेरणा आती कि यार ये मैं भी कर सकता हूं। बैनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सेमिनार में बैनर्स कैसे लगे हैं? कई बार लोग ने इतनी कंजूसी कर लेते हैं कि लोग भी आ गए, बोलने वाले भी हैं, टेस्टिमोनियल भी है सारे, लेकिन बैनर्स नहीं। एक छोटा सा बैनर लगा दिया 2x2 का करके, ये आपकी रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप कैसे आपके बैनर, कुछ स्टैंडी बना लीजिए, उनको तो बार बार यूज कर सकते हैं उस चीज को। बैनर्स को ऐसे हम लोग लगाएं कि रीयूज यूज हो सकते हैं बार बार, क्योंकि एंट्री गेट पर बड़ा बैनर आपका होगा तो दिखेगा सेमिनार है यहाँ पर। बहुत सारी जगह लोग एंट्री गेट पे बैनर ही नहीं लगाते हैं। बड़ा सेमिनार हो रहा है तो बाकायदा एक एंट्री का ऐसे द्वार बना लीजिए, उसके अंदर स्टेज पर मेन बैनर, साइड पैनल्स है ना, जो स्टैंडी की हम बात कर रहे हैं। आपको लगता है हमारे बहुत अच्छा और सेमिनार है तो सेल्फी पॉइंट बना दीजिए, कोई सक्सेस स्टोरी का कुछ ऐसा बना के रख दीजिए, उधर लोग आके अपनी बात कर पाए, कुछ चीजें बोल पाए करके, है ना। तो बैनर्स का बहुत बड़ा रोल है सेमिनार में, सेमिनार को सक्सेस करने और फेल करने में, है ना। बैनर से सेमिनार का मैसेज और माहौल तुरंत आ जाता है। लोग जैसे हॉल में एंटर करते हैं, देखिए एकदम माहौल चेंज हो जाता है ना। म्यूजिक, बैनर, स्टेज, एंकर सारे जब मिलते हैं ना, तो सेमिनार में जो है एक माहौल बन जाता है पूरा। लेकिन कोई बैनर नहीं हो, कोई एंकर कितना भी बोल लो तो नहीं होगा, म्यूजिक नहीं हो तो सबका अपना अपना जो है ना, एक ये आपके ब्रांडिंग करता है बैनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब माइक जो है, अब लोग भी आ गए, बोलने वाले भी अच्छे हैं, एंकर भी अच्छा है, लेकिन आपका माइक अच्छा है। एक तो मैं सब साथियों को बोलूंगा कि वो वायर वाला जो भी साथी यूज कर रहे हैं ना माइक, उसको बंद कर दो। अब उसका जमाना गया। अब 2025 में हम लोग, ढूंढो आप सेमी रेट के अंदर जो है ना आपका, वो आपको वायरलेस माइक आपको मिल जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। अभी ये क्या हुआ, वही बात को मैं दोबारा रिपीट करूंगा यहाँ पर। एंकर को तो पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं, ये वायर लेके ऐसे आ रहे हैं, पूछ रहे हैं तो सर अब क्या करें। इसी बीच में वो आया पानी वाला कि सर पानी नहीं है बाहर में। पानी वाले ने अब इसके जो माइक लाया था इसकी केबल के ऊपर पैर रख दिया। तो ये बोलता है एंकर, हाँ अच्छा ठीक है मैं इनको बुला लूं। ऐसे खींचा, माइक की तो केबल निकल गई यहां से।
अब बोल रहा अरे ये किसने पैर रख दिया इसके ऊपर, माइक तो गया। अब सेमिनार में तो माइक तो है नहीं, माइक की केबल अलग, माइक अलग, इनका तो ये ब्रेकअप हो गया यहाँ पे, अब क्या करेंगे। तो पूरा सेमिनार सब कुछ आपने लगाया, सारी चीज फेल हो गई। तो इस चीज को ध्यान रखना है, माइक की आवाज को सेट करना है ना, बैकअप माइक रखना है। अब ऐसा हो गया तो एक बैकअप माइक हमारे पास होना चाहिए। एक ही माइक था वो टूट गया, अब सेमिनार में लोग बैठे हैं, चल रहा है, क्या क्या करें। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आपने 100-200 लोगों को बुलाया है ना। म्यूजिक का रोल है ना, कौन सा क्या करेंगे, किस चीज कौन सा बजाएंगे, कब नहीं बजाएंगे, क्लैपिंग के साथ करके, सारा म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। फोटो, अब ये फोटो में ना सब लोग फोटो खींचने लग जाते हैं, तो इसमें अपने कुछ लोगों को बना दीजिए जिनके मोबाइल बहुत अच्छे हैं, उन 2 साथियों को आप जिम्मेदार दीजिए कि भाई आप सबका वीडियो हम फोटो बनाएंगे और सबको बता दो, बाकी को खींचने की जरूरत नहीं है, हम ग्रुप में दे देंगे सबको, तो मत खींचो बार बार, है ना। तो लोग फोटोग्राफर ही बन गए। सेमिनार में जितने ज्यादा फोटोग्राफर होंगे ना, उतना बिजनेस कम होगा आने वाले दिन में, आप देख लेना चाहिए। कोई पर्टिकुलर कोई एक सीन आ गया, उस टाइम पे हमने कर लिया, कोई हमारा लीडर बोल रहा है, आपको लगता है इसको बोल के अच्छा लगेगा, ठीक है कर लिया, लेकिन आप पूरे ही सेमिनार में अगर आप फोटोग्राफर बने रहे तो फिर ये बिजनेस चुनने की जरूरत नहीं है, आप फोटोग्राफी का कोर्स करिए, फिर आप दूसरे गलत बिजनेस के अंदर हैं आप। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना। लेकिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी उनको जिम्मेदारी, वो बैठे हैं, दूसरे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी उनको बताओ भाई ऑडियंस की बहुत लंबी लंबी जो है स्लोट लेके फोटो लेने हैं, कि ये लोग आए सामने से बैठ के थोड़ा सा लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लंबा एक बन जाएगी। आप देखिए कुछ लोग कैसे फोटो खींचते हैं, बहुत शानदार लगता है। कुछ लोग ऐसे एक जने के फेस पे लगाए कि खींच लिए खींच लिए खींच लिए। सेमिनार में कितने लोग आए थे दिख ही नहीं रहे। सेमिनार में फ्रंट पे बैठ के साइड के कोनों में जाके आप देखिए, जब लंबी क्राउड की फोटो आते हैं तो आप देखिए कि ये खींची कहां से गई है। स्टेज का साइड से होके ऐसे करके स्टेज की पूरी फोटो लेना, है ना। कई बार स्टेज का एक पार्ट और ऑडियंस का ऐसे लेना करके बैक से। तो ये 1-2 लोगों को जिम्मेदारी, वो ही सारी चीज करेंगे, वीडियो बनाएंगे छोटे छोटे, जितने भी लोगों ने टेस्टिमोनियल बोले, इनकम के बारे में अपना बोला, जितने भी चीजें बोले उनका वीडियो बना लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारी चीज जब हो गई तो आखिर में ये सेमिनार हमने किया क्यों था? बिजनेस बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें एक एक्शन कॉल तो देना पड़ेगा लास्ट में, कि लोग करेंगे क्या यहां से जाके। तो हमने जब पूरा सेमिनार किया, बाद में लोगों से पूछा भाई कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्या आपको इस बिजनेस को करना चाहिए? बोला हाँ करना चाहिए। तो क्या हर दिन हम 2 प्लान दिखा सकते हैं? बोला हाँ दिखा सकते हैं। जो जो साथी दिखा सकते हैं एक बार खड़े हो जाओ, जोरदार क्लैपिंग इन लोगों के लिए कर दीजिए। अच्छा 2 साथी 2 प्लान नहीं दिखा सकते, क्या 1 प्लान दिखा सकते हैं? खड़े हो जाओ, क्लैपिंग कर लीजिए। डायमंड क्लब कैसा लगा? डायमंड क्लब का जो जो पूरा का पूरा यहाँ पे बताया किसी, बोला बहुत अच्छा लगा, क्या डायमंड क्लब शुरू करना चाहिए? यस। कितने साथी करते हैं? एक बार खड़े हो जाओ, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग, है ना। हो गया। उसके बाद में कितने साथियों को लगता है कि इस बिजनेस को करने का सही तरीका डायमंड क्लब भी है? वो सारे साथी खड़े हो जाइए। खड़े हो गए, बोले इनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो सकती है, क्योंकि ये लोगों ने एक डिसीजन लिया अपनी जिंदगी में। कॉल टू एक्शन देना बहुत जरूरी है। इन साथियों को हमें वहां वो एक्शन होने से पहले रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम लोग कि ये साथी डायमंड क्लब शुरू कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको और जो है स्टेबल कर रहे हैं, वो और पुष्ट कर रहे हैं उनकी बात को कि ये साथी शुरू करेंगे, है ना। लोगों से कमिटमेंट के जो है डायरी में उनके गोल्स को लिखा सकते हैं कि अगले 6 महीने में आप इस बिजनेस से कितना इनकम करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बिजनेस से आप कितनी क्या क्या चीजें आपकी जिंदगी में होंगी, तो उनको जो है कमिटमेंट की जो है चीजें जो है डायरी में आप लिखा सकते हैं, ना। रॉयल्टी में पहुंचने का संकल्प इसमें कर सकते हैं, रॉयल्टी चेंज करने का संकल्प आप करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, एक्शन होना हमारी सेमिनार में बहुत जरूरी है। क्या आपकी सेमिनार में होता है? नहीं होता है। तो ये पेज जो है ना, लास्ट वाला पेज, ये हर साथी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पेज को आपकी टीम की हर सेमिनार में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, क्योंकि जब तक कमिटमेंट लेके नहीं जाएंगे लोग, तो आपके सेमिनार में आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत गाना बज रहा था, बहुत लोगों ने बात की, बहुत मजा आया, लेकिन चेंज क्या है हमारे बिजनेस में? चेंज आएगा कॉल टू एक्शन से, और उसमें और कुछ चीजें लिखी है हमने, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमारी होना जरूरी है। तो आज हमने कुछ चीजों के ऊपर बात की सेमिनार में, 2 पार्ट, सेमिनार की तैयारी और सेमिनार में होने वाली चीजों के ऊपर। हमारे पास 17 मिनट हैं। आप साथियों का स्वागत है यहाँ पर।
आप जो भी बोलना चाहते हैं उसी को हम लोग सुनेंगे, आप जो भी बोलेंगे उस चीज के ऊपर जो है। राखी विश्वास मैडम को मैं बुलाता हूँ सबसे पहले। हमारी चर्चा मॉर्निंग से मैं जी तो मैम। सेमिनार करती थी, बीच में कुछ इश्यू होने के कारण बंद हो गए थे। फिर से सेमिनार शुरू हुआ है, इस महीने भी होगा। तो मैं सेमिनार में जो लास्ट का है कमिटमेंट वाला पार्ट ऐड करूंगी, और जो कैमरा वाला पार्ट है, लोग हर कोई कैमरामैन बन जाते हैं, 2-3 लोगों को फिक्स कर दूंगी। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार मैम, बहुत जबरदस्त। डायरी में लिख दीजिए इन चीजों को कि आप क्या क्या करने वाले हैं। सीमा शेट्टी मैम आइए एक बार। सर माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। जी मैम। सर आपने जितने भी टॉपिक में बात की है, 7 टॉपिक में बहुत वाइडल था सर। लेकिन मैं बस इतना ही बोलूँगी, 100% से सर हमारा जो सेमिनार होता है उसमें 10 to 15% ही होता है। बाकी सब जो है डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। जितना आपने बोले अभी उसके ऊपर हम लोग ध्यान देके हम टीम में इसको अच्छा से डेवलप करके सेमिनार को और अच्छा से बनाने का हम कोशिश करेंगे सर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया मैम। डिसिप्लिन होगा तो पैसा आएगा, है ना। एक ही चीज है, पैसा इजकल टू टाइम, जो हम बोलते हैं ना, टाइम इजकल टू मनी। उसके साथ जोड़ लीजिए डिसिप्लिन्ड एक्शन इजकल टू मनी। सोमेन सर आइए एक बार। रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। आज का जो टॉपिक सर जूम का सेशन रहा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है, और बहुत इम्पोर्टेंट चीज भी है, और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन सर जो हम बताएंगे, जो स्टेज में जो आपने सर बोला है, जो स्टेज, माइक, बैनर और अच्छे आपका स्पीकर, ये अगर 4 चीज अगर नहीं रहेगा तो सेमिनार सर सेमिनार नहीं होगा, दूसरा कुछ चीज बन जाएगा। तो सर आप ग्रोथ मास्टरी में तो देख के बहुत कुछ सीखा है सर, कैसे मैनेज होता है, कैसे टाइम टू टाइम सब कुछ चलता है। तो इसको देख के हम लोगों का बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। जो लॉन्च का टाइम के कैसा रहेगा, उसका कूपन अलग से बनाया जाए, उसका उसके लिए अलग अलग चीज है। ये सर बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे कुछ पॉइंट हमने नोट किया है। लेकिन सर बहुत सारे में होता है जो क्या है, बोर्ड रहता है उसका पास मार्कर नहीं रहता है, और उसका पास क्या है, वो जो डस्टर होता है, डस्टर भी नहीं रहता है। ये सब में हम लोग बहुत बार करते 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 हैबिट हो गया। लेकिन आज जो है सब कुछ हम लोग का पास 2 सेमिनार है, एक हावड़ा में, एक दुर्गापुर पानागढ़ में, पासू शहर का। तो जो ये आज का दिन बहुत मेरे को अच्छा लगा, और ये जरूरी था सर, टाइम टू टाइम पे आ गया। थैंक यू सर। बहुत शानदार। तो आपका आज का और कल का जो सेमिनार है उनको एकदम टाइम पे शुरू करना है। और ये आपने जो बताया ना कि ये चीजें, तो मैंने बताया बहुत चीजें इसमें ऐसी हैं जो छूट गई होंगी, तो टू डू लिस्ट बना लीजिए पहले से। हर सेमिनार में वो लगेंगे हमारे, है ना। तो हमने लिख लिया बोर्ड, डस्टर, मार्कर, वो भी हमारी लिस्ट में आ गया, है ना। कोई दीप प्रज्वलन का है, कोई अलग अलग जगह होता है ना, कहीं पे लोग जो दीप प्रज्वलन करते हैं, कहीं पे आपका कैंडल लाइटिंग ही करते हैं, तो कहीं आप जो भी है उस चीज को हम लोग लिख के जो है हर चीज का टू डू लिस्ट जो बना लेंगे, उस चीज से जो है हमारे सेमिनार अच्छा होगा। बीना सानी मैम आइए एक बार। थैंक यू सर। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। सर जी बोल मैम। रहे थे कि हमारा सेमिनार बहुत ही अच्छा होता है, हमारे सीनियर मैम सर करते हैं, और मेरी जी उसमें भी भागीदारी होती है। मैं भी हेल्प करती हूँ, जितना हो सके मैं करती हूँ, और अपनी टीम के साथ में जाती हूँ, और बहुत ही शानदार सेमिनार होता है। जैसा जैसा एक एक पॉइंट आपने कहा ठीक उसी तरह ही होता है। बैनर का भी ध्यान रखा जाता है, माइक भी होते हैं, टेस्टिमोनियल भी होते हैं, और जो नए नए लीडर अपना रैंक चेंज करते हैं, जो डायमंड क्लब करते हैं, उनको सर्टिफिकेट भी मिलता है। मतलब एक एक पॉइंट मैंने नोटिस किया कि जब सेम टू सेम उसी तरह हमारे सेमिनार होते हैं सर। और इसी तरह मैं भी सीख रही हूँ, और मैं भी जब अपना सेमिनार शुरू करूंगी एकदम टू कॉपी इसी तरह करूंगी सर। और एक नया चीज सीखा है कि जब भी हमारा सेमिनार होगा तो मतलब अपने प्लांटों की संख्या और होम मीटिंग की संख्या बढ़ा देनी है, इसको मैंने नोटिस किया सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इससे क्या नए लोग आएंगे आपके सेमिनार में। कृष्ण कली मैम आइए। देवरंजन सर वाइड कर लीजिए मोबाइल। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी मैम। तो सेमिनार जो है सीनियर, मेरे जो सीनियर है वो लोग अरेंज करते हैं, मैं उसमें जाती हूँ। और अभी मैं सिल्वर डायरेक्टर हूँ, तो मेरा काम रहता है जितना मेरा हार्ड लाइन है सबको मैं ले जाने की कोशिश करती हूँ। और जो इम्पोर्टेंट जो है रिकॉर्ड करके
बाद में उसी को लेके मैं डिस्कस करती हूँ कि जो सीनियर बताए हैं ये तुम फॉलो करो, ये सब करो। इस तरह से घर में भी मैं, जैसे कि राखी मैम के घर में बुधवार को होम मीटिंग हम लोग का होता है, तो वहाँ पे जोईता मैडम भी आती है और शिवानी मैडम भी आती है, तो हम लोग वहीं से सीखते हैं। वहीं पे भी बुलाया जाता है जो नया अचीवर है और जो डायमंड क्लब करते हैं, जो स्मार्ट कंज्यूमर करते हैं, इस तरह से बुलाया जाता है। और उसी तरह अभी मेरा घर में भी होम मीटिंग हो रहा है, तो हम वही फॉलो कर रहे हैं कि उसी तरह से कॉपी करके जो नया लोग हैं उनको बुलाने का कोशिश भी कर रहे हैं। और आप जो बोले हैं सर कि बैनर और जो चीज़ है वो आगे से मैं ख्याल रखूंगी और कोशिश करूंगी कि आगे जो मीटिंग रहेगा उसमें वो सब चीज़ का मैं अरेंजमेंट करूंगी। बहुत मेरा बढ़िया, बहुत शानदार में बहुत जबरदस्त। देवरंजन सर आइए एक बार। अनम्यूट करिए सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। जो पॉइंट आपने बोला है वो बहुत ही बढ़िया पॉइंट बोला है। एक्चुअली जैसे जब मेरा टीम 50 का था तब से मैंने खुद सेमिनार का बेड़ा खुद उठाया और कर रहा हूँ, खुद को सुधार रहा हूँ। तो करते करते बहुत सारी चीज में तो सुधार आ चुके हैं। जैसे लास्ट में डायमंड हार्बर में जो सेमिनार था वहां पे तो हम होस्टिंग थे वहां पे। तो जो रूल्स आपने बोला कि जैसे एक एनर्जी भरना है जो ऑडियंस में, उसका माइंड सेट को समझना है, क्योंकि जो लोग स्पीकर आ रहे हैं उनको सुनने के बाद वो डिसीजन लेंगे। तो वहां पे जो चीज किया था हमने पूरा रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर बात कर दिया था। और जो चीज अपने कैमरा बहुत सारे लोग करते हैं ऑडियंस में, उसको हम पहले से क्लियर किया था। जब हमारे पास ऑलरेडी कैमरामैन है, आपको जरूर मैंने आपको तुल खींचने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको ग्रुप से मिल जाएगा। तो ऐसे करके हम बहुत सारे लोगों को शांत बिठा दिए थे। तो इसमें दो चीज हमने जो जो आपने पॉइंट बोला वो हमने 80% फॉलो किया है। दो चीज में हमने मिस्टेक नोटिस किया है। जैसे हमारे सेमिनार हॉल के बाहर जहां पे एंट्री ले रहे वहां पे बैनर नहीं था, वो होना चाहिए था। या जैसे ये मिस्टेक हमारे में है, ये हमको सुधारना है। और है कि और एक चीज है कि वो ओयर वाले, एक्चुअली आप जब बोल रहे थे ओयर वाले, हमको लग रहा है कि आप डायमंड हार्बर के बारे में बात कर रहे हैं। वहां पे ओयर दिख रहे थे सर, वहां पे सच में ओयर दिख रहे थे और वो ओयर नहीं दिखना चाहिए था। ये एक मिस्टेक है जो बाद में नहीं होगा, हम लोग कोशिश करेंगे। और थर्ड जो पार्ट है, जैसे लास्ट में जो आप कमिटमेंट के बारे में बात कर रहे थे, जैसे सब प्रोग्राम सुन लिया, सबने देख लिया। यहाँ पे एक मिस्टेक है कि बहुत सारे हमारे अचीवर्स है, बहुत सारे यूजर्स है, वो यूज करते हैं। हमने टेस्टिमोनियल रखा, हमने मैंने टेस्टिमोनियल दिखा भी दिया मंगोल का। बट जो लोग यूज कर रहे हैं, अगर उसका 4-5 लोगों का या 5 लोगों का अगर हम बोलते, वो और कैची हो जाता है इसका ऊपर। डेमो तो हमने दिखा दिया, जो लोग यूज कर रहे हैं वो अगर बोलते मेरा मम्मी का ये ठीक हो गया, वो वहां पे कॉम्पैक्ट हो जाता, वो मिस्टेक हुआ। और फोर्थ जो मिस्टेक हुआ, जैसे लास्ट में सेमिनार सुन लिया, बहुत अच्छा लगा। हम लोग नेशनल एंथम के उसके पहले जो ग्रोथ मास्टर में आपने भी दिखाया था, ये पॉइंट हमारे अंदर से मिस्टेक हो गया, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, 100% करेंगे। कि कमिटमेंट क्या, कैसे आपको लगा, अगर सच में आपको अच्छा लगा, कौन पार्ट डे 2 प्लान दिखा सकता है, आपके 2 रेफरेंस को आप बोल सकते हैं। ऐसे करके भी अगर हम सभी एंगल में टच करते तो पूरा कंप्लीट एक फॉलो अप सेशन भी हो जाता। और सेमिनार के बाद जब हम उनके साथ बात करते, वो भी एक्टिव हो जाता। जैसे मैं कल इवनिंग में भी कुछ लोगों को लेकर कर रहा था, वो डायमंड क्लब स्टार्ट कर देगी, एक लड़की है, उनको भी अच्छा लगा। तो ये मिस्टेक हुआ, ये 4-5 चीज मैंने मिस्टेक नोटिस किया है, इसको रिपीट नहीं करेंगे सर, इसको 100% हम सुधार लेंगे सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार सर। पास चला गया तो फ्यूचर में ठीक कर सकते हैं, तो उसको टू डू लिस्ट में लिख लेना है हमें। शांतना मैम आइए एक बार। जस्ट मॉर्निंग सर। जी सर मैंने तो सेमिनार करती हूँ, और सर आप जो जो बोले हैं वो सब मैं करती हूँ। और लास्ट में जो कैमरामैन के बात बोले थे, वो हम लोग का डिसिप्लिन नहीं होता, सभी लोग मोबाइल लेकर फोटो खींचती है। तो सर ग्रोथ मास्टर में आप जो एक डिसिप्लिन के बारे में बोले थे, जो कैमरा मोबाइल नीचे रख दो, वो मैंने इस सेमिनार में करूंगी सर। जो जो मोबाइल के साथ आएंगे फोटो खींचेंगे। और सर और एक मैं मेरे हॉटलाइन को भी सिखाती हूँ, मैं कैसे सेमिनार करती हूँ, तुम लोग भी ऐसे सेमिनार करना चाहिए। और सर मैं 20 दिन आगे अगले से हम लोग प्रैक्टिस भी करती हूँ, कौन
प्लान शो करेंगे, कौन कौन प्रोडक्ट में कौन कौन बोलेंगे, कौन होस्टिंग करेंगे, वो सब मैं करती हूँ सर। और हम लोग का 16 जुलाई में एक सेमिनार भी है। तो सर मैं सक्सेसफुल होंगी, मेरे सेमिनार सक्सेसफुल होंगे सर, यही आशा करती हूँ सर। बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। तो 16 जुलाई में आपको वो सारी अच्छी चीजें करनी है जो एक सेमिनार में होनी चाहिए। जोयता मैम आइए एक बार। गुड मॉर्निंग सर। जी सर आप आज जो जो पॉइंट बोले हैं तो मैं हम लोग तो किए हैं। 3 तारीख को हुआ है, 3 तारीख को होगा। अभी तो हुआ है मेरा 6 तारीख को हो गया, 6 जुलाई हो गया हमारा सेमिनार। तो उसमें आप जो जो बोले हैं सर सब कुछ होता है, लेकिन आप जो सही ढंग से बोले हैं ऐसा नहीं होता है। जैसे लास्ट में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कराना वो नहीं होता है। हम लोग कभी कभी बीच बीच में बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कराना है। और कैमरामैन जो बोले हैं ये भी होता है डिस्टर्ब, सभी कोई कैमरामैन बन जाते हैं, वो ध्यान से देखना है। और सर आप एक बोले हैं कि गिव ए ग्रैंड एंट्री टू द लीडर्स, ये कराना बहुत जरूरी, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। जो चीफ गेस्ट वो जब एंट्री लेंगे उस टाइम एक अलग से माहौल बनाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और सभी कुछ होता है सर, आप जो बोला है प्रैक्टिस करना, एक्चुअली हम लोग करते ही है, वो आसानी से करते हैं। प्रैक्टिस सबको कराती हूँ, जैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोडक्ट के बारे में कैसे बोलना है। और एक आप बोले हैं कि प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल के बाद बोला है कि इनकम का टेस्टिमोनियल, वो हर टाइम हम लोग नहीं कराते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो जो स्पीकर का स्पीच रहता है उसी बीच में वो कहते हैं कि मैं पहले इतना करती थी इनकम, अभी ऐसा करती हूँ इनकम। लेकिन आप जो बोला है टेस्टिमोनियल करके बताना है, वो तो कराना ही है। और सर आप जो स्टेज के बारे में बोले हैं सर, अभी तक स्टेज के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों का गलती होता है, वो सुधार लेंगे। क्योंकि हम लोग के पास बैनर है बहुत, स्टैंडी भी है, 8-9 स्टैंडी है। और बाहर हम लोग रखते हैं अपने एंट्री के गेट के पास रखने के लिए, वो हम लोग रखते हैं। एक ग्राउंड फ्लोर में रखते हैं, फर्स्ट फ्लोर में रखते हैं, एंट्री के पास, एंट्री के जो गेट है उसके पास रखते हैं। लेकिन स्टेज के वहाँ पूरा स्टेज जैसे बैनर लगाना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है, वो सुधार लेंगे हम। और उसके बाद मेरा अगले जो सेमिनार है 3 अगस्त हम लोग ठीक किए हैं, उससे पहले हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। आप जो जो बोला है सुधार लेंगे जो जो कमी है। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। चलिए बहुत बढ़िया। कल्पना मैम आइए एक बार, कल्पना दीवान। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी मैम। सर मैं तो सेमिनार कर रही हूँ। सेमिनार करना मुझे मेरा गुरु रविंद्र मंडल सर ने सिखाए है कि सेमिनार करने के लिए जिम्मेदारी लेना पड़ता है मैडम। तो जिम्मेदारी लेना है और देना भी है। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि आपका कुछ रोल होता है सेमिनार में, और आपका जो लीडर्स है उनका भी रोल होते हैं। एक सेमिनार अकेले नहीं किया जाता है। तो उन्होंने मुझे सिखाया। पिछले 1 महीने पिछले मैं खुद एक सेमिनार किया था इस नामखाना में। तो उसमें 100 से ऊपर साथी, इसमें पूरा 70% नया साथी को मैं लाने के लिए कोशिश किया, तो वो हो पाया। तो वाह। सर ने बोला जैसे कि 15 दिन पहले आपने बोले 15 दिन पहले प्लान्स और होम मीटिंग का संख्या बढ़ाना है। मैं 20 से 25 दिन पहले टिकट मैं दे देती हूँ लीडर को। और लीडर वाइज अटेंडेंस का लिस्ट भी लेती हूँ कि आप 15 टिकट लिए आपके कितने लोग आने वाला है, और कैसे आना है उनको मैं भी सिखाती हूँ कैसे लाना है। और इसमें सेमिनार के जो समय जो शुरू, वो जो है डिसिप्लिन, समय से शुरू करना है, समय से खत्म करना है, ये भी मैं ध्यान देती हूँ कि 50 लोग आए और 60 लोग आ जाए शुरू करेंगे, ये नहीं। जो भी लोग आए 11 बजे शुरू करना है तो 11 बजे शुरू करना है। ये भी सर ने सिखाई है कि और जो एंकरिंग का महत्वपूर्ण है, जो एंकर होते हैं स्टेज में, उन्होंने कनेक्ट करते हैं लोगों के, आई कांटेक्ट करके, बात करके, मोटिवेट करके, डांस करा के, वो जो एंकरिंग का रोल होते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे एंकरिंग देते हैं सर कभी कभी, तो मैं ये रोल प्ले करती हूँ। और एक बात आपने बोले कि जो टेस्टिमोनियल का,
तो मेरे सेमिनार में जो स्पीच होते हैं लीडर का, उसी में टाइम उनको दे देते हैं कि 3 मिनट में आपको यही बात बोलना है, तो वो भी सिखाती हूँ। लेकिन हमारे सेमिनार में एक मिस्टेक होते हैं, वो है कि जो फोटोग्राफर ज्यादा फोटोग्राफर बन जाते हैं, उसको सुधारना बहुत ही जरूरी है। मैं तो 100% सुधारूंगी, और मैं मेरे गुरु रविंद्र मंडल सर के साथ कंसल्ट भी करूंगी कि इसको सुधार के हमारा सेमिनार और भी अच्छा बनाया जाए। थैंक यू सर। बहुत शानदार मैम, बहुत जबरदस्त। तारापदो मैती जी आइए एक बार। यस मॉर्निंग सर। जी सर। मेरा जो यहाँ से आज सीखने मिला है वो क्या है, लोग कहाँ से आए लोग। मेरा तो सेमिनार एक साल में एक बार होता था, लेकिन ग्रोथ मास्टरी में जाके हम यही सीखा है जो सेमिनार हर महीना करना चाहिए, हर सप्ताह हमको होम मीटिंग करना चाहिए, प्लान तो डेली 2 देना चाहिए। चाहे और भी एक सीख के हम 2 दिन आगे हम बुद्ध एक जगह है उसमें गया था, तो प्लान शो में दिया था, वो इतना एडवांस था, वो लैपटॉप लेके हमारे सामने बैठ गया था। तो हम तो घबरा गया, हम तो समझ गए कि हमको लैपटॉप भी रखना है, अभी लैपटॉप भी मेरे को सीखना है एवं रखना है, ये करना ही होगा। लेकिन हमारा जो हम प्लान्स हो गया, वो लैपटॉप लेके बैठ गया। आपका कंपनी का बैकग्राउंड बोलो, आपका कंपनी का ये बोलो, वो लैपटॉप में सब देख रहा है। तो हमको अभी इससे मालूम पड़ा जो लैपटॉप भी रखना होगा और हमारा सेमिनार हर महीना करना होगा। और सेमिनार में कैसे लोग आए वो हमको प्लान तो डेली होगा और होम मीटिंग होगा, तो सेमिनार में लोग आएंगे ही आएंगे सर। हम तो वर्कशॉप बर्धमान में 8-9-10 अगस्त वर्कशॉप में हमारा टीम को लेके जा रहे हैं, और पानागढ़ में हम तो कर ही रहे हैं। 20 तारीख को हम कर रहे हैं, वासुदेव सर को आन के हम सेमिनार कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ सीखना है सर, स्पीकिंग पावर अच्छा नहीं है, ये सब बहुत कुछ सीखना है। हम सीखेंगे ही सीखेंगे, ये मेरा वादा है, और हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो इनकम आ रहा है इसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ, हमको इनकम करना ही होगा यहाँ से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो एक्शन बढ़ाने की जरूरत है, साल से नहीं होगा, हर महीने हमें करना ही। अनिमा मैम आइए एक बार। थैंक यू सर। मैं रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। और सेमिनार को सक्सेस करने के लिए जो पॉइंट बताए हैं सर, उसमें पॉइंट टू पॉइंट हम नोट किए हैं। इसमें मेरा 50% अभी कमी है सर, उसको हम पूरा करेंगे और अच्छा बनाएंगे सर। हमारा सेमिनार को शानदार बनाएंगे। सिर्फ अभी जो पॉइंट बताए उसको 100% फॉलो करेंगे सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत शानदार। अनु मैम आइए एक बार। माय टीचर आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। सर मेरे सेमिनार में भी मतलब 50% मिस्टेक तो होता है सर। जैसे कि हम लोग एंट्री के टाइम उस टाइम बैनर नहीं लगाते थे, उसको अब ध्यान में उसको नोट करके रखी हूँ सर। और स्टेज में जो 1-2 ही बैनर लगता था सर, उसको बैनर को मतलब ठीक से लगाना है सर। मतलब थोड़ा ज्यादा करके मतलब अच्छा से सुंदर करके उसको बनाना है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग माइक जैसे फोटोग्राफर के लिए जिम्मेवारी नहीं देते थे कि आप लोग को फोटो लेना है, जो जिसका मर्जी हो उठ के फोटो ले लेता था, वीडियो कर लेता था, तो इसमें डिस्टर्ब भी होता था सर। इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक है सर इसको। लेकिन हम लोग जैसे सेमिनार में टेस्टिमोनियल होता है, ये करते हैं हम लोग, डायमंड क्लब जो करते हैं उन लोग को सम्मानित भी करते हैं, टाइम में शुरू भी करते हैं सर। लेकिन कुछ कुछ मिस्टेक है सर जिसको मैं नोट करके रखी हूँ डायरी में, इसको सुधारेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। ये तो एक कंटिन्यूटी है, लगातार जो है हम लोग इम्प्रूव करते जाएंगे। इम्पोर्टेंट है 4 वीक में हमारा सेमिनार हो रहा है कि नहीं, है ना। तो टाइम हमें इजाजत नहीं देता। एस के मुबारक सर बिजनेसमैन बोलना चाहते थे। थैंक यू वेरी मच, आपने अपने आप को बिजनेसमैन लिखा। बबीता राठी मैडम, किरोध कुमार प्रधान, सोमा मैडम, सपना चक्रवर्ती मैम, मनोज कुमार चौधरी सर, शिवानी भट्टाचार्य मैम, यूसुफ अली जी बोलना चाहते थे, ग्रोथ मास्टरी में आ रहे हैं हमारे साथ। जयंती देवनाथ मैडम बोलना चाहती थी। तो ये सारे और साथी अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन समय बिल्कुल इजाजत नहीं देता है।
तो कल सुबह हम लोग एक नए टॉपिक पे मिलेंगे दोस्तों। डायमंड क्लब में हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, जिन भी साथियों का चल रहा है उनके लिए, और जो साथी नया शुरू करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि 4 महीने तक 20% कैशबैक आए, तो ये आखिरी महीना है शुरू करने का। इसके बाद ये ऑफर दोबारा से रिपीट नहीं होगा, फिर आप 15% के रेगुलर इसके ऊपर कर सकते हैं। तो अपनी टीम में जितने भी साथियों को हम लोग शुरू कराना चाहते हैं, 20 तारीख तक हम लोग जरूर चालू कराएंगे। आपका दिन मंगलमय हो, अगली सेमिनार और बेटर हो, और अपने लेवल पे जो है उसको क्या कर सकते हैं, अपने सीनियर के सेमिनार में क्या हेल्प कर सकते हैं, इसमें जरूर देना है। थैंक यू दोस्तों। जय मायरीचा, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।